हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है बीपीएससी का पीआरटी का पेपर जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर जो है ये फेज 3 का है। जो पेपर कैंसिल हो गया था ये वही वाला पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज को जो है सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम देयर lived a small young and sweet girl. She was not clear at all. One fine night in her room she decided to eat a banana because she was very hungry. While she was eating banana she completed it in the 3 minutes and threw the banana peel down on the floor and went to sleep. Now the morning she completely forget about the pill and slept as soon as her feet walked over it. She realized how important it is to keep house neat and clean. तो ये जो पैसेज है मैं इसका आपको शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि एक लड़की रहती है जो कि डिसाइड करती है, जो छोटी सी प्यारी सी रहती है और वो रात में बनाना खाने के लिए सोचती है, बनाना खाती है। पूरे जो है वो कुछ ही मिनट में बनाना को खा जाती है और उसका छिलका जो है वो ऐसे ही फ्लोर पे फेंक देती है और चली जाती है। सुबह वो भूल जाती है कि उसने छिलका भी फेंका था और उसी पे पैर रख कर के वो स्लिप कर जाती है, गिर जाती है। बाद में उसे एहसास होता है कि घर में साफ-सफाई रखनी कितनी ज़रूरी है। तो अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट? तो आखिरी में लड़की ने क्या सीखा? तो उसने ये सीखा कि क्लीन इज नॉट रिक्वायर्ड, बनाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, गार्बेज इज टू बी पुट इन डस्टबिन। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि गॉर्बेज को हमेशा जो है डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर उसने डाल दिया होता तो वो स्लिप करके नहीं गिरती। द गर्ल इज एडल्ट, एडolescents, टीनेज। तो देखिए एडल्ट इसमें जो दिया है गर्ल क्या है, यंग है, यानी वो किस में आ जाएगी, एडल्ट में आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सी ईट बनाना ड्यूरिंग डे नाइट। तो वो रात में बनाना खाती है क्योंकि केला खाने के बाद क्या करती है, सो जाती है। आगे है द गर्ल वॉज सोल्डेड बाई फादर मदर सिस्टर। तो इस पैसेज में कहीं भी फादर का, मदर का या सिस्टर का जिक्र नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। आगे है आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट टू प्ले स्टडी स्लीप। तो बनाना खाने के बाद द गर्ल वेंट टू स्लीप, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स लाइक एन, ए और द। अब हमें इसमें आर्टिकल भरना है जो आर्टिकल ज्यादा सुटेबल हो। इफ यू गो देयर इन आवर, देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग है स्पेलिंग की एच से है और एच क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ से होता है, आवर। यानी यहाँ किसका यूज होगा, यहाँ पे एन का यूज होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आई हैड लवली टाइम इन पेरिस। आई हैड अ लवली टाइम होगा क्योंकि ल लवली यानी इसमें एल है और एल क्या होता है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे ए का यूज हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ 22 जून इन मंडे व्हाट विल बी 29 जून। अब हमें बताना है कि 22 जून को जो है मंडे है, तो 29 जून को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 29 जून हमसे पूछा है क्या होगा, तो 29 में से 22 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 22 तारीख को मंडे था, तो 7 दिन के बाद फिर वही डे जो होता है रिपीट होता है। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अगला जो है 29 जून को कौन सा दिन होगा, तो मंडे होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हिंदी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग अब हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली हिंदी में जो है इतना ज्यादा डीप से नहीं आता है, ये साहित्यिक हिंदी जो है उस बार के पेपर में साहित्यिक हिंदी आ गई थी, तो इतना ज्यादा डीप नहीं आता है। फिर भी हम इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। साहित्य के इतिहास की सबसे विकसित पद्धति है कालानुक्रमिक पद्धति, वर्णानुक्रमित पद्धति या फिर विधेयवादी पद्धति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विधेयवादी पद्धति जो है काफी विकसित पद्धति है। आगे है अपभ्रंश और
आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। दोहा, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोहा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार की है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये उक्त रचना है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है कि जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू, धनवाल, पुष्पदंत। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुष्पदंत है। आगे है, भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं जायसी, कबीरदास, आलम। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला, जायसी जो है इसके पंक्ति के कवि हैं। आगे है, उक्त भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है? तो इसमें पहला जो है रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल की ही ये पंक्ति है। आगे है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमीय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिग्रहित किया गया। इस उक्त कथन किस लेखक का है? तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? धृतराष्ट्र का है, कृपाचार्य का है, विदुर का है। तो ये जो है ये विदुर का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? श्रद्धा, लज्जा, दर्शन, ईड़ा, निर्वेद। ये कमायनी जो है ना जयशंकर प्रसाद की एक बहुत बड़ी महाकाव्य है जिसमें श्रद्धा, ईड़ा ये पात्र होते हैं, ठीक है। और मनु, इसमें 2 स्त्री और 1 पुरुष का जिक्र है और कैसे सृष्टि की संरचना होती है इसमें यही बताया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निर्वेद और दर्शन। ये ना पूरा ये जो अगर बात करें तो ये पीजीटी टीजीटी के लेवल की हिंदी जो है इस उस बार आ चुकी थी। तो ज्यादा डीप में न जानते हुए बस हम लोग एक सरसरी निगाह से इसको देख लेंगे, आगे के जो है क्वेश्चन को काफी अच्छे से देखेंगे। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणाओं का सहारा लिया? क्रोचे, इलियट, मैथ्यू, अर्नाल्ड। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, क्रोचे ने। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हमें उनके सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और उसके बाद गोदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सखी बसंत आया भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, सुमित्रानंद पंत की हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं? तो ये पंक्तियां जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। रामचंद्र शुक्ल, राम शंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? तो हिंदी का लोक कवि जो है वो घाघ नाम से में है कि लोक कवि कौन है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, घाघ। आगे है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रेरणा कौन है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, महदीप सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जगत तपोवन, सॉरी ये महीप सिंह हो जाएगा। आगे है, कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? इसमें जो नहीं है हमें वो बताना है। तो पहला है वाड़ी का क्षीर सागर, पत्र मणिपुतल के नाम से, जगत तोपवन सो कियो। तो यही है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है जन्म के आधार पर? तो ये उनका अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद दास, बिहारी, मतीराम और घनानंद। आगे है,
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामप्रसाद शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गणपति चंद्र गुप्त का है, किसका है? तो इसमें जो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ध्वनि प्रस्थापन रामाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? आनंदवर्धन को, फिर मम्मट को, अभिनव गुप्त को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मम्मट को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राहुल कृत्यानायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं? कमला कृष्ण सांकृत्यायन, विष्णुचंद्र शर्मा, तेज बहादुर चौधरी। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विष्णुचंद्र शर्मा। साजे मुंह मोहन कौ मोही करत कुचैन, कहा करो उल्टे पड़े टोने लोने नैन। उपयुक्त में से किस नायिका का वर्णन है? अभिसारिका, पूर्वानुराणी, विप्रलब्धा। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया। तर्क बी, पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है। आगे है, अब इसमें बताना है कि कौन सा कूट जो है ज्यादा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ज्यादा सही होगा। अब आते हैं पार्ट 2 में, जिसमें जनरल स्टडी होती है, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये पूरा इंग्लिश का एक है और ये हिंदी में है, तो हम लोग हिंदी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथ का ही है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। अब हमें इसमें बताना है कि प्रथम 5 संख्याएं हैं और उनका योग क्या होगा। तो देखिए, पहले इसको तो प्रथम 5 संख्याएं क्या है हम उसको लिख देंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये प्रथम संख्या हो गई। अब इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको जो है लिख देंगे कि कितना आएगा। जब जोड़ेंगे तो इनका योग जो है 28 आएगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 3 संख्याएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 200 2400 है। उनका एचसीएफ क्या होगा? मतलब एलसीएम दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं जो अनुपात है उसमें एक्स लगा देंगे, तो वो संख्याएं जो है, माना एक मिनट थोड़ा सा सीरीज करें। माना संख्याएं माना संख्याएं 3x 4x और 5x है। ठीक है, है और इनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है संख्याओं का गुणनफल ही एक तरह से होता है। तो यहाँ पे 3x गुणे 4x गुणे 5x बराबर ये हमारा 2400 हो जाएगा। ठीक है, अब 2400 जब हो गया तो यहाँ पे जो x है उसको हम मान लेते हैं कि इन जो x है वो भी एक संख्या के तौर पे है। तो x इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर 2400। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, अब इनका जब गुणा करेंगे तो 5 को 20, 20 3 60, 60 एक्स बराबर कितना आएगा? 2400। यानी x बराबर आ जाएगा 2400 बटे 60। एक जीरो से एक जीरो कटा और यहाँ पे जब इसको 6 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 4 और ये जीरो, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 40। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अभी देखिए यहाँ पे 4.036, इसको 0.04, पहले तो 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक इसको भी दशमलव जो है मूव करवाते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पे 3.036 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि जब दशमलव यहाँ आएगा तो ये जीरो जो है महत्वहीन हो जाएगा।
तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक का नाम 4 जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, फिर नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे और 4 5 20, 4 9 36 हो जाता है। तो यानी हमारा 100.9 ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसका घनमूल बताना है। तो देखिए पहले नंबर काउंट करिए कितना नंबर है। घनमूल यानी क्यूब होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यानी 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर बनेगा तो स्क्वायर होगा, 2 का पेयर बनेगा तो घनमूल में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, दशमलव 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताना है। अब इसमें दिया है कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत जो है 27 है, उसमें से एक संख्या हटा देने पे कितना आएगा। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो हम योग निकाल लेते हैं। 5 संख्या का योग, जब इसका योग निकालेंगे तो क्या होता है, औसत, जो औसत है वो औसत गुणे संख्या। तो 5 साते 35, 5 दूनी के 10 और 3 13, यानी 135 जो है इसका योग आ गया। फिर क्या दिया है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। यानी अब कितनी संख्या बच रही है, अब 4 संख्या बच रही है, तो 4 संख्या का भी योग निकाल लेते हैं। तो 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 25 गुणे 4, 25 चौका 100 हो गया। अब ये जो आया है हमारा 5 संख्याओं का 135, इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना, 35 बचेगा। यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो लास्ट में निकाली गई संख्या थी वो कितनी थी, तो वो 35 थी। आगे है 34, 47, 29, 41, 33 और 69 का माध्य है। माध्य निकालना है तो पहले तो इसको हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर दिए हुए हैं। तो जब हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, यानी इवन है, तो अब हमें इसमें इवन वाला फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, पहले इसको जो है आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित, जैसे भी आपको आरोही ठीक लगे आरोही, अवरोही ठीक लगे अवरोही में करिए। ठीक है, यहाँ 29 हो जाएगा, 33, 34, 41 और 47 बचा और लास्ट में ये हो गया 72। अब इसका माध्य निकालते हैं। माध्यक, माध्यक बराबर हो जाएगा, अगर इवन है तो n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2 होता है, ये होता है। तो अब इसको हम करेंगे तो n/2, n बराबर कितना है, 6 है, 6 बटे के 2 वहाँ पद प्लस n/2 यानी 6 बटे के 2 प्लस 1 वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो अब जगह थोड़ा कम है तो हम इस साइड लिख लेते हैं। तो 2 3 6 यानी तीसरा 3वां पद हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसे करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2, तो 6 2 8, 8 बटे के 2 वहाँ पद। अब इसको काटेंगे जब तो यहाँ पे कटेगा उसी तरह, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 यानी 4, यानी हमें 3वां और 4वां पद लेना है। तो तीसरा पद कौन सा है, तो 1 2, तीसरा 34 है और चौथा 41 है, तो यानी 34 प्लस 41 बटे 2, ये नीचे 2 जो बचा है वो 2 हो जाएगा। अब 4 1 5 हो गया और 4 3 7 बटे के 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 37.5 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम होना चाहिए। अब देखिए, दो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या मतलब उनका जो है उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के। एक से ज्यादा वो किसी और संख्या से कट ही नहीं सकती हैं, सहअभाज्य का यही मेन है। तो उनका गुणनफल कुछ भी आए, उनका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो जो उनका गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 1/x बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 2 5/6 प्लस 1/x बराबर 4। तो अभी सबसे इजी तरीका है कि हम लोग इसको पक्षांतर कर दें। तो 1/x बराबर 4 माइनस 5/6। अब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 बार जाएगा, 6 चौका 24 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1/x, तो 1/x बराबर जब इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 19/6। 1/x बराबर 19/6 है, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 6/19 आ जाएगा। तो 6/19 यानी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा x का मान। आगे अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ जाते हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या है। अब देखिए, उसको नंबर देना चाहिए था 63, लेकिन हो कितना गया 83। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 83 माइनस 63 करेंगे तो 20 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है इस कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ जाते हैं। तो औसत अंक आधे बढ़ जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल जो है कक्षा में कितने बच्चे हैं, कक्षा में x बच्चे हैं। माना कक्षा में x बच्चे हैं, ठीक है। अभी x बच्चे मान लेते हैं तो कैसे, तो x गुणे औसत वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है, औसत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि। औसत वृद्धि कितनी की हो रही है, 1/2 की हो रही है और टोटल वृद्धि कितनी की हो रही है, 20 की, 20 की हो गई। अब x बराबर कितना आएगा, 40। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में 40 छात्र हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3x माइनस 4, तो x का मान बताना है। तो पहले तो हम लोग बेस जो है इक्वल करते हैं, तो 5 के पावर x प्लस 3 हो जाएगा बराबर, ये 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4। अब क्या करना है, बेस दोनों का बराबर हो चुका है, तो अब हम लोग जो है पावर को इक्वल कर सकते हैं। 3x बराबर, अब ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 दूनी के 6x माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको घटाते हैं, तो 6 6 इस x को इस तरफ लाएंगे तो 6 में से 5 गया, 1 गया तो कितना बचा, 5x। और इस साइड जब इसको लेके आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, 8 5 13। अब x बराबर कितना आएगा, x बराबर 13/5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, 8 और 3 11 होता है, 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 11/5, ऑप्शन पहला ही जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1210 रुपए को ए बी और सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए रेशियो बी बराबर 5 संबंधी 4 और बी रेशियो सी बराबर 9 रेशियो 10 है। तो सी का मान, अब हमसे जो है इसमें सी का मान पूछ रहा है, तो सी के मान के लिए क्या करेंगे, पहले तो इन तीनों का जो है इक्वल रेशियो निकालेंगे, तो ए संबंधी बी, बी संबंधी सी, यही होता है, ये मान आएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, 5 संबंधी 4 और 9 संबंधी 10। तो 5 9 45 हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 धाम में 40। ये ए बी और सी का जो है रेशियो आ जाएगा कि इसी रेशियो में बटेगा। अब हमसे सी का मान पूछा है, तो सी का कितना है, 40 है, यहाँ पे 40 बटे के 45 प्लस 36 प्लस 40 कर देंगे। अब बराबर कितना, सॉरी गुणे कितना पैसा है, 1210 रुपए है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आइए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 40 बटे के 121, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 121 आएगा, गुणे 100 ये हो जाएगा, तो ये 10 बार में जाएगा
और 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 40 गुणे 10 बराबर 400 हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि सी का कितना हिस्सा रहेगा, तो 400 रहेगा। अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। मतलब ये 5% साधारण, ये जो है आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू दे दिया है और यहाँ पे वृद्धि दिया है कि कितना बढ़े, कितना लगाने पे कितना बढ़ेगा। तो आर दे दिया है तो हम लोग मान लेते हैं पी जो है वो पी है, प्रिंसिपल उसका पी है। ठीक है, तो ए बराबर होता है ए इक्वल टू पी इंटू यहाँ पे अब कितना, पहले तो मान लेते हैं कि 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहती है, लेकिन उसको 40% बढ़ाना है, यानी 140 हो जाएगा बटे 100 है तो 100 हो जाएगा, 100% कोई भी चीज है तो। ठीक, अब इसको इतना आ गया अब हमारा। अब यहाँ फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमसे और ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी दी हुई है पी इंटू 140 बटे के 100, और यहाँ पे 140 ये हो गई, और एस आई बराबर होता ही है, एस आई का फार्मूला जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये ए की वैल्यू हो गई बराबर पी प्लस, यहाँ हमने इस चीज को नीचे लिखते हैं पी इंटू दर हमें दिया है, टाइम का पता नहीं है, टोटल 100 जाएगा। तो पहले तो 100 से 100 कट जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे पी प्लस आर हो गया, तो 100 से 100 कट जाएगा। आगे बचा कितना हमारा, अब इसका मल्टीप्लाई करते जाइए इसको, यहाँ पे 140 पी हो जाएगा बराबर 140 पी हो गया बराबर, यहाँ पे जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 पी प्लस 5 पी टी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 140 बराबर 100 प्लस 5 टी हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे और काटेंगे तो 5 टी बराबर हमारा 140 माइनस 100 होगा। अब जब इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट इसको 5 टी बराबर 40 आ जाएगा, यानी कि टी बराबर 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, 5 आठे 40, 8 बार जाएगा, यानी टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है दो घनों के आयतन का अनुपात 8 संबंधी 27 से उनके सतह का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले तो घनों का जो अनुपात दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। वैल्यूम क्या होता है, घनों का अनुपात होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 27 दिया हुआ है, तो 8 2 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 का क्यूब यानी उनका वैल्यू जो कितना आएगा, 2 और 3 आ गया, इनका भुजा, इनकी भुजा आ गई, इनकी जो है ये 2 और 3 क्या है, भुजा आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, इनके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो अभी ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर बटे के 4 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 यानी 4 चौका 16 बटे के 3 तिरिके 9, 9 चौका 36। अब इसको जब काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 नवा 36, कितना आएगा, 4 संबंधी 9 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण पी 4px-3y बराबर 12 का एक समाधान है, तो p का मान बताइए। अब हमसे इसमें p का मान पूछ रहा है, तो बस इसको क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसको पुट करते जाइए। 4p x बराबर कितना है 3, -3 y बराबर कितना है -2 बराबर कितना 12 है। अब इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाए, अब इसको सॉल्व करिए तो 4 4 12, इसको 12 p लिख देते हैं
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी के 6 बराबर, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -12 बराबर कितना है 0 हो जाएगा। तो 12 में से 6 में से 12 घटाइए या 12 में से 6, बचेगा क्या 12p बरा -6 बराबर 0, और p बराबर कितना हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 1/2 यानी p बराबर 1/2 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है y² - 7y + 12 का गुणनखंड है। देखिए इसको गुणनखंड बताना है, तो y², अभी देखिए ये 7y है, माइनस में ही है, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो जाहिर सी बात है कि जब हमें 7 माइनस आए, जब हम इसका जो है खंड करते हैं तो यहाँ पे -3y - 7y + 12 होगा, यानी दोनों ही माइनस, यहाँ पे 4 होगा, दोनों ही माइनस होना चाहिए। तो ये देखने से ही पता चल जाएगा कि कोई नहीं है, ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे है अवलोकनो 2 3 7 9 7 11 सॉरी 1 1 9 1 6 9 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता ज्यादा बार हो, मतलब जो ज्यादा बार आए उसे ही हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 बार 9 आया है, 1 2 3, 3 बार जो है 1 आया है, तो इसमें बहुलकों की संख्या कितनी है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला। अभी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो अभी इसे रहने देते हैं, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है फिर बनाएंगे, तो उसमें और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपलोड रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको तुरंत इन्फॉर्म